तो बेटा देखो, एक क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा सभी को कि लतीफ की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 5 गुना थी। लतीफ की वर्तमान आयु क्या है? और ये क्वेश्चन 2 बार एसएससी में रिपीट हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं। तो आप सभी लोग ट्राई करें। इस सेकंड से 40 सेकंड का समय दूंगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। 3 पे क्या होगा बेटा? देखो बेटा, यहां दिया क्या है, लतीफ की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। 3 गुना है मतलब ये कब की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। वर्तमान में इनकी आयु कितनी है? अपने पुत्र से 3 गुना है। 8 वर्ष पूर्व, ये कहां की बात हो रही है? ये पास की बात हो रही है। वर्तमान की इन्होंने बात की, और मतलब 8 वर्ष पूर्व इनके पुत्र और इनके जो आयु था वो 5 गुना था। तो लतीफ की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है, ठीक है? तो सिंपल है बेटा, इसको सिंपल तरीके से हम लोग 2 वो बना देंगे, एक पास्ट है और दूसरा प्रेजेंट, ठीक है? तो ये याद रखो, अगर हम लोग पहले जाते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। और अगर हम लोग बाद में जाते हैं तो क्या होता है बेटा? प्लस होता है। यही होगा ना? यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है, लतीफ और उसके पुत्र। तो हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में लतीफ है और उसका सन है। लतीफ और उसका सन। लतीफ का क्या दे रहा है? लतीफ की आयु अपने पुत्र से 3 गुना है। तो उसके पुत्र को, छोटा पुत्र है तो पुत्र को अगर एक्स मान लेते हैं, तो लतीफ की क्या हो जाएगी? एज। अगर पुत्र एक्स है तो उससे 3 गुना है, तो लतीफ कितना हो जाएंगे? 3x। किसी को दिक्कत? बोलते रहो बच्चों। नो सर। 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व मतलब आपको पहले जाना है, ठीक है? जब आप पहले जाओगे, पास्ट में जाओगे, तो क्या होगा? माइनस होगा। कितना माइनस होगा? ये इनमें से 8 वर्ष पूर्व, तो -8 हो जाएगा। अगर हम बाद में जाएंगे तो +8 हो जाएगा। अगर पहले जा रहे हैं तो -8, ठीक है? तो x -8, ये किसकी एज हो गई? ये सन की हो गई 8 साल पहले। और लतीफ की क्या हो जाएगी? लतीफ की वर्तमान 3x है, तो 3x में से 8 कम कर देंगे, तो ये लतीफ की एज है और ये उसके बेटे की है। ये हो गई x-8 और लतीफ की हो गई 3x-8। अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसा होगा? जो वर्तमान में सिचुएशन दी हुई है, बोल रहा है कि 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु से 5 गुना थी। तो 8 वर्ष पूर्व लतीफ की आयु दिया हुआ है 3x-8। उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी, तो उसके पुत्र की आयु दी हुई है x-8। और कितने गुना हो जाएगी? 5 गुना, ठीक है? तो यहां हो जाएगा 5x माइनस, कितना होगा बेटा? 40 बराबर 3x-8। तो अब इसको इधर x को ले आएंगे और नंबर को कहां ले जाएंगे? नंबर को इधर ले जाएंगे। नंबर इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा, जब इधर ऐसे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हुआ? 2x बराबर आपका हो गया 32। तो x बराबर कितना हुआ? 16, ठीक है? x बराबर हो गया 16।
तो लतीफ की वर्तमान आयु क्या है? लतीफ की वर्तमान आयु है 3x। तो 16 इंटू 3, क्या आंसर आएगा बेटा? 48। ये सब तो आप लोग को आ जाना चाहिए। एक्चुअली मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप सबसे, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बोलिए। क्या मैं पहले बोला इसका था। आप लोग जल्दी, हाँ इसका जल्दी जल्दी आंसर आप लोग बताइए। कमेंट मत करिए, उसका जल्दी से बोल के बताइए। ठीक है, अगले देख लें। यस सर। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। यदि पिता की आयु 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? तो देखो बेटा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जब तुम पैदा हुए थे, तो ये कब की बात कर रहा है? पास्ट की या प्रीवियस की बात कर रहा है। तब मैं तुम्हारे वर्तमान आयु का था। तो यहाँ पे हम लोग को दो स्ट्रक्चर बनाना है। एक बनाना है पास्ट और एक बनाना है प्रेजेंट। ठीक है, अब हम जिस साइड जाएंगे, अगर ऐसे जाते हैं तो यहाँ माइनस होगा, अगर ऐसे आएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। बस इतना ध्यान रख देना। बेटा दिया हुआ है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। प्रेजेंट में अगर हम सन है और उसका क्या है बेटा? सन है और उनके फादर हैं। ठीक है, सन छोटा होगा तो हमने कहा है जो भी छोटा होगा उसको एक्स मान लेना। ठीक है, तो सन की एज हम लोग क्या मान लेंगे बेटा? एक्स मान लेंगे। और फादर की अभी हमें पता नहीं है। देखो यहां दिया हुआ है, यदि पिता की आयु 36 वर्ष है, तो ये क्या है? इसकी प्रेजेंट एज है। तो फादर कितने साल के हैं? 36 साल के। लेकिन यहाँ एक स्टेटमेंट है, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। तो जब सन पैदा हुआ था तो वो उनकी वर्तमान आयु का था। तो सन कितने साल पहले पैदा हुआ होगा बेटा? एक्स साल पहले पैदा हुआ था। कितने साल पहले? एक्स साल पहले, क्योंकि अभी वो एक्स ईयर का, अभी वो एक्स ईयर का है। तो पैदा कितने साल पहले हुआ था? एक्स ईयर। तो एक्स ईयर पहले फादर की एज क्या थी बेटा? फादर की एज एक्स थी। सन की एज क्या होगी? सन की एज होगी 0, क्योंकि वो पैदा हुआ था। तो एक्स साल पहले फादर एक्स ईयर के थे और सन 0 का था। अच्छा अब ये बताओ, एक्स साल पहले फादर एक्स ईयर के थे, तो एक्स साल बाद फादर कितने के हो जाएंगे? एक्स प्लस एक्स कितना हुआ बेटा? 2x। फादर की क्या हो जाएगी? 2x। ठीक है, फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 2x। अब ये 2x को और 36 को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाई आज अगर x के टर्म में देखें तो पिता की एज 2x है। अगर हम वैसे देखते हैं एज तो 36 है। तो 2x बराबर कितना हुआ बेटा? 36। x बराबर कितना हुआ? 36 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 18। तो वर्तमान में पुत्र की एज कितनी होगी? वर्तमान में पुत्र की एज 18 साल होगी। लेकिन ऑप्शन में 18 दिख नहीं रहा है, तो और क्या दे रहा है? तो 5 वर्ष पहले पुत्र की क्या आयु क्या थी? आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु 18 वर्ष है। 5 वर्ष पहले की बात करें तो -5 कर देंगे। कितना हो जाएगा पुत्र की आयु?
13 ईयर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माँ अपनी पुत्री की आयु में 5 गुनी बड़ी है। एक माँ अपनी पुत्री से आयु में 5 गुनी बड़ी है। 5 वर्ष बाद की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु बताइए। एसएससी सीजीएल 2016, मतलब अभी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है, 3-4 साल पहले, मतलब ये रिपीट होने की संभावना रहती है। तो एक माँ अपनी पुत्री से, को जरा ने बताया सी ऑप्शन 25 ईयर। हाँ बेटा, सी और 25 दोनों सेम है। और भी कोई बताना चाहेगा? चलो लेते हैं बेटा, इसमें क्या बात हो रही है। एक माँ अपनी पुत्री से आयु में 5 गुना बड़ी है। ठीक है, ये वर्तमान सिचुएशन बता रहा है, 5 गुना बड़ी है मतलब कब होता है? वर्तमान में। 5 वर्ष बाद, ये बात कर रहा है फ्यूचर की, उसकी आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माँ की वर्तमान आयु बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखो, एक बना लेते हैं हम लोग पास्ट, एक बनाते हैं फ्यूचर। ठीक है, एक बनाएंगे पास्ट और एक बनाएंगे फ्यूचर, सॉरी, एक बनाएंगे प्रेजेंट वर्तमान और एक बनाएंगे फ्यूचर। अब देखो, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, उसकी माँ और उसकी बेटी की। तो मदर, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, एक मदर की बात हो रही है और एक उसके डॉटर की। जो प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, प्रेजेंट में माँ अपनी बेटी से 5 गुना बड़ी है, तो डॉटर जो छोटा होगा उसको हमने पहले ही बोला आपसे एक्स मान लो, उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। तो माता कितनी हो जाएंगी? मदर उसकी हो जाएगी 5x। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है वो कि 5 अपनी पुत्री से 5 गुना बड़ी है 5 वर्ष बाद। ये कितने समय बाद? +5, 5 वर्ष बाद। जब बाद की हम बात करेंगे तो प्लस कर देंगे, अगर पहले की बात करते हैं तो माइनस कर देते हैं। बाद वो अपनी पुत्री से 3 गुना हो जाएगी। तो पहले 5 वर्ष बाद की सिचुएशन देख लें, तो ये हो जाएगा 5x + 5। डॉटर की एज क्या हो जाएगी? x+। यहां तक क्लियर है बेटा? 5x + 5 और x5। अब यहां पे हम इक्वेट करेंगे, अपनी पुत्री उस कितनी गुना हो जाएगी? 3 गुना। तो 5x + 5 बराबर 3x + 5। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 5x + 5 बराबर, इसको खोलोगे तो 3x + 15। अब x को इधर ले जाओ, नंबर को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10, x बराबर 5। आपसे क्या पूछ रहा है? मदर की माँ वर्तमान आयु है वो क्या है? 5x है। माँ की वर्तमान आयु 5x है, तो 5 × 5, 25 ईयर्स। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो सी होगा। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। निधि ने पहले बता दिया। अच्छा, रूपल ने भी 25 ही बताया था। गुड, लेकिन बेटा बोल के आप लोग बताओ। निधि, चलो अगले क्वेश्चन पे आए बेटा। Yes, sir.
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखो एक क्वेश्चन दे रहा है कि 2 साल पहले आध्या की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना थी और 2 साल बाद उसकी आयु दुगना होगा। नहीं सॉरी, 2 वर्ष बाद उसकी आयु का दूना और उसके बेटे की आयु का 5 गुने के समान होगा। आध्या की वर्तमान आयु बताइए। एसएससी सीजीएल 2016। देखिए सीजीएल क्वेश्चन 2016 से मिल चुके हैं हम लोग को। जल्दी अटेम्प्ट करिए आप लोग। चलो बताता हूं इसको। 2 साल पहले आध्या की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना थी। ये कब की बात कर रहा है? 2 साल पहले। तो अब यहां 3 बनेगा। पहले ये बना पास्ट, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। ठीक है, 2 लोग हैं, एक आध्या है और कौन है? आध्या का बेटा, आध्या एंड सन। ये बात कर रहा है 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले आध्या की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी थी। वर्तमान से 2 साल पहले की बात कर रहा है। वर्तमान से 2 साल पहले की बात कर रहा है। कितनी थी? 3 गुनी थी। तो आध्या अगर उसका बेटा अगर, तो आध्या की एज क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। क्लियर है सभी को? नहीं हो तो बताइए। साधना है? तो पहले उनकी एज थी x और 3x। तो आपको पता है 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष बाद इनकी एज क्या हो जाएगी? तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा x + 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 3x + 2। तो ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या हो गया? x + 2 और 3x + 2। अब ये बात कर रहा है फर्दर 2 साल बाद, और 2 साल बाद उसकी आयु 2 गुना हो जाएगी। बोलना है कि और 2 साल आगे जाएंगे तो इनकी आयु दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x + 2 है और उसमें 2 और जोड़ दो तो x + 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे है 3x + 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3x + 4। तो ये 3x + 4 है, ये है x + 4। कोई दिक्कत? अब आपसे बोल रहा है उसके बेटे की आयु, उसकी आयु का दुगना और उसके बेटे की आयु 5 गुना समान हो जाएगा 2 साल बाद। तो ये कह रहे हैं कि उस आध्या की आयु ये है 3x, इसका दुगना किसके बराबर होगा? ये होगा उस बेटे की आयु के 5 गुने के बराबर। 5 उस x प्लस। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करो आप लोग, होपफुली आएगा ये। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपसे 5x प्लस, ये हो जाएगा, बचेगा x और 8 हो जाएगा 12। x बराबर क्या आया? 12 आ गया। अब है वर्त बताइए, तो आध्या की वर्त है
आज क्या है? वर्तमान आयु 3x+2, ये प्रेजेंट एज है आध्या की। जब 3x+2 प्रेजेंट एज है तो इसमें क्या करेंगे? 3 to 12 + 2, तो 36 में 2 जोड़ो तो हो। ऑप्शन दिख रहा है? बेटा रूपल, आवाज क्लियर हो रही है आपको? सर बीच बीच में स्क्रीन और आवाज दोनों कट रहा है। उसने भी कहा था अभी, साधना ने भी। है तो मुझे तुरंत आप लोग मैसेज से या जैसे भी बताइए, मैं उस चीज को, लेकिन आप लोग इन्फॉर्म करिए मुझे। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, हो गया ये हो गया ना, तो आ जाए। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, रहीम और चाचा की आयु 30 वर्ष का अंतर है। रहीम और उसका अंतर है 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 6 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन था वो हम लोग का पास्ट और प्रेजेंट पे था आधारित। दूसरा क्वेश्चन प्रेजेंट और फ्यूचर पे लिया। तीसरा क्वेश्चन लिया पास्ट फ्यूचर पे। ये चौथा क्वेश्चन आ गया हम लोग का समेशन पे, सम पे। ठीक है, इसको भी जल्दी जल्दी बताइए। देखो बेटा, यहाँ 2 व्यक्ति दिए हैं और 2 समय दिया हुआ है। रहीम और उसके चाचा की आयु में 37 वर्ष का अंतर है। डिफरेंस कितना है? 30 ईयर, इतना अंतर है दोनों में। 7 यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी? यह बात कर रहा 7 वर्ष बाद की। तो प्रेजेंट हमें दिया 7 वर्ष बाद है, तो सबसे पहले हम लोग 2 बनाएंगे। एक बनाएंगे प्रेजेंट, ठीक है, और एक बनाएंगे फ्यूचर। 2 लोगों की बात हो रही है, एक हो रहा है रहीम और उसके चाचा। तो रहीम हम लोगों ने लिख दिया और उसके चाचा जी। ठीक है, बोला रहीम और उसके चाचा 30 वर्ष का अंतर है, तो इसमें छोटा कौन है? इसमें छोटा रहीम है, तो रहीम को हम लोग क्या मान लेंगे वर्तमान में? ये एक्स ईयर का है। तो और उसके चाचा में कितना है बेटा? 30 ईयर्स का। तो उसके चाचा कितने साल के हो जाएंगे? x+30। क्लियर है? रहीम और उसके चाचा में कितना डिफरेंस हो गया? सर स्टार्ट से बता दीजिए फिर से। अच्छा चलो मैं बता रहा हूं। रहीम और उसकी चाचा, ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग मतलब टोटल 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या हो? तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, एक चाचा की बात हो रही है, दूसरा, यहाँ ये क्लियर है? एक रहीम की बात हो रही है और एक चाचा की। क्लियर हो गया होगा? अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है दोनों के योग में इतना अंतर है। अंतर है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। 7 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये क्लियर है?
प्रेजेंट की भी बात हो रही है, फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं और दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं उसके चाचा की। अब इनमें छोटा कौन है उसको हम लोग एक्स मानेंगे, है रहीम। तो रहीम को हम लोगों ने माना एक्स। तो उनमें और उनके चाचा में कितना डिफरेंस है, बोलो। 41 ईयर। ईयर का है ना। उनमें उनमें स्क्रीन उनके चाचा में। हाँ बोलो बेटा। मैं इसको शेयर कर दूंगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। बट आप समझो इसको, उनमें उनके चाचा में 30 वर्ष का अंतर है। तो उसके चाचा की एज क्या होगी, अगर रहीम की एक्स है तो एक्स प्लस 30 हो जाएगी ना, 30 वर्ष का अंतर है। अब क्या है, अब बोल रहा है कि ये 7 बाद, कितने वर्ष बाद, 7 ईयर लेटर। 7 वर्ष बाद मैंने क्या कहा था, अगर बाद की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, +7। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 37 7 वर्ष बाद। और रहीम की क्या एज हो जाएगी, एक्स प्लस 7। अब बोल रहा है 7 वर्ष बाद, एक सेकंड होल्ड करो बेटा। बोला है 7 वर्ष बाद दोनों की एज का जो योग है कितना है, 66 है। तो रहीम की एज क्या है 7 वर्ष बाद, एक्स प्लस 7। रहीम के चाचा की क्या है, एक्स प्लस 37। तो एक्स 7, ये हो गई रहीम की एज, उस प्लस मतलब समेसन, और प्लस एक्स प्लस 37, ये किसके बराबर है, ये है 66 के बराबर, इज इक्वल टू 6। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2x 44 इक्वल टू 66। एक्स बराबर कितना होगा बेटा, इधर ले जाएंगे तो 22। 2x बराबर 22, तो x बराबर 11। चाचा की आयु क्या है होगी ये पूछ रहा है। चाचा तो अभी क्या है बताओ, चाचा आयु वर्त एक्स प्लस 30। चाचा की वर्तमान आयु है एक्स, क्या है बेटा, एक्स का मान है 11। 11 में अगर 30 जोड़ेंगे तो क्या एज आएगी, 11 में 30 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 41 ईयर की वर्तमान आयु है, 41 ईयर। क्लियर है बेटा, आवाज आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है नहीं, बताओ। सर यस हो रही है। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस सर। बाकी मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, दोबारा रिपीट भी हो जाएगी चीजें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके बीच आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो माँ की आयु कितनी होगी, है 30 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, आप इसको करके बताएं। जब 40 आ गया, चलो देखते हैं इसको। और उसके बेटी की आयु का योग 60 वर्ष है और आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो माँ की आयु क्या है। तो भैया यहाँ बेटी की,
और उनके आयु टोटल कर दें तो 60 वर्ष हो जाएगा। उनके एज को डिफरेंस करें, माइनस करें तो कितना हो जाएगा 30। मदर को हम लोग मान लेते हैं, क्वेश्चन में एक्स मानते हैं, लें डॉटर को मान लें वाई, माना वाई, और एक इक्वेशन बनाना होगा। देखो क्या है, वर्ष है, टी के आयु का योग क्या एक्स, तो योग मतलब कितना है, सम इनका हो गया 60 ईयर। आयु का अब भैया इनमें बड़ा कौन है, वहां बड़ी है, तो एक्स में से क्या घटा दे, एक्स में से वाई घटाएंगे और क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 30। का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 30। अब इसको हम सिंपली सम कर देते हैं, सम को सम करके देखते हैं। तो देखो प्लस वाई माइनस वाई दोनों का, यहां 2x हो जाएगा, 2x 90, 2x बराबर कितना हुआ 90/2 बराबर 90/2 मतलब 45। वैल्यू हमें पता लग गई, मतलब मदर की एज पता है, तो यहाँ क्वेश्चन भी पूछनी है, तो माँ की आयु क्या आएगी बेटा, आयु आ गई आपकी 45 वर्ष। ठीक है, लोग आसानी से बेटी की आयु साल की है, माँ कितने साल की है, तो आपसे पूछ रहा है कि माँ की एज क्या है, तो एज 45 साल है। क्लियर है बेटा, चलो ऑप्शन सही आ रहा है बच्चों का, इतने से बढ़िया है बेटा, बोल के तुम लोग बता दो। इश्यू है। अगले क्वेश्चन पे आ गए। एक 38 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा हुआ था। जब उसकी बेटे की आयु 7 वर्ष हुई तो उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष की थी। पत्नी और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर बताइए। देखो बेटा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। सीपीओ एग्जाम 2009 में आया था, उसके बाद दोबारा सीजीएल में आया है 2016 में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एसएससी में भी, बहुत ध्यान करिए क्वेश्चन इसके। चलिए बताने का, देखो आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बता के खत्म करते हैं। में बोल रहा है कि ये आयु 32 वर्ष थी जब उसका बेटा हुआ। तो एक आदमी मतलब मैन और उसका बेटा सन, ठीक है। मैन की आयु कितनी थी, 32 वर्ष थी। उसके बेटे की आयु क्या थी बेटा, 0 था, तो उसकी कोई आयु नहीं होती है। तो बेटे की आयु 0 वर्ष थी और उस आदमी की आयु कितनी थी, 32 वर्ष थी। तो आपसे बोल रहा है कि उस आदमी की मतलब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है उसके बेटे की आयु 7 वर्ष थी तो उसकी पत्नी की आयु थी। जब बेटा 7 वर्ष का होता है, बेटा 7 वर्ष का होगा तो वो व्यक्ति कितने वर्ष का हो जाएगा, 32 प्लस कितना होगा बेटा 39।
यहां तक किसी को दिक्कत? जब बेटा 7 तो 39 ईयर भी तो 7 जुड़ जाएगा, तो व्यक्ति हो गया 39 ईयर का, बेटा हो गया 7। कंडीशन और दे रहा है, उसकी पत्नी की आयु कितनी हो गई? 35 वर्ष। जब बेटा 7 वर्ष का था तो उसकी मदर कितने साल की थी? 35। अब पूछ रहा है उस व्यक्ति उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु में क्या डिफरेंस है? उसकी पत्नी वो 35 साल की है, वो व्यक्ति 39 ईयर का है, तो डिफरेंस क्या है? 39 माइनस 35 कितना हुआ बेटा? 4 ईयर्स है, 4 ईयर। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन डी। चलो, ऑप्शन आ रहा था। साधना, समझ में आ गया बेटा? ऑप्शन डी। चल, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। 5 वर्ष पूर्व अशोक की मां की आयु की तिगुनी थी। 5 वर्ष बाद वह अशोक की आयु से दुगनी बड़ी होगी। आज अशोक की आयु क्या है? आज अशोक की आयु, ठीक है। अब देखो यहां पे पास्ट भी दिया है, यहां फ्यूचर भी दिया है, प्रेजेंट आपको निकालना है। पुराने टाइप का है, चलो देख लेते हैं। तो इसमें 3 बनाएंगे, सॉरी देखो इसमें 3 बनाएंगे। एक होगा पास्ट, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया फ्यूचर। किन दो लोगों की बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है मदर की, ठीक है। यहां बात हो रही है अशोक और मदर, अशोक और उसकी मां की बात हो रही है, ठीक है सर। तो अशोक की और उसकी मां की बात हो रही है, और बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अशोक की मां की आयु अशोक की तिगुनी थी। तो यहां से 5 वर्ष पूर्व मतलब प्रेजेंट से, वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, -5। तो इस समय कितनी थी इनकी आयु? 5 वर्ष पूर्व अशोक की मां की आयु अशोक की तिगुनी थी। तो अशोक को अगर हम लोग x मान लेते हैं, क्योंकि अशोक छोटा है, तो उसकी मां कितनी होगी? 3 गुनी 3x। अशोक x है तो उसकी मां क्या होगी? 3x होगी। उसके बाद अब भाई ये 5 साल पहले की बात हो रही है। अगर 5 साल हम आगे जाते हैं, मतलब वर्तमान में आते हैं, तो वर्तमान में आएंगे तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा +5। हम पहले जाते हैं तो -5, तो अगर वापस आते हैं या आगे जाते हैं तो क्या होता है? +5 होता है। तो वर्तमान में मदर की एज क्या हो जाएगी? 3x + 5। अशोक की हो जाएगी x + 5। अब ये बात कर रहे हैं 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद की। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? और +5, इसमें क्या ऐड कर देंगे? +5। तो ये हो जाएगा 3x + 5 + 5 कितना हुआ? 3x + 10, 3x + 10। एक मिनट बेटा, देख नहीं रहा होगा। ये हो जाएंगे इनकी मान 3x + 10। अशोक की एज क्या हो जाएगी? x + 5 है, उसमें 5 और जोड़ दो तो x + 10। यहां तक क्लियर है? देखो ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद वह अशोक की आयु से दुगनी बड़ी हो जाएंगी। तो 5 वर्ष बाद मतलब इस वाले इक्वेशन पे हम लोग काम करना है। 5 वर्ष बाद तो यहां क्या हो जाएगा? 3x + 10। अब ये अशोक से दुगनी हो जाएंगी, दुगनी मतलब 2 × अशोक की एज। अशोक की एज क्या है? x + 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 10 बराबर 2x + 20, ठीक है। तो अब x को इधर ले जाओ और 10 को यहां ले आओ बेटा।
तो ये हो जाएगा x बराबर 10। x का मान क्या आ गया? 10 आ गया। आज अशोक की आयु क्या है? देखो अशोक की आयु है x+5। वर्तमान की बात करें, हम कभी भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सारी चीजें पता है। वर्तमान में अशोक की आयु क्या है? वर्तमान में अशोक की आयु है x+5। तो ये हो गया 10 + 5 बराबर कितना होता है? 15 ईयर्स। तो अशोक की वर्तमान आयु क्या है बेटा? अशोक की वर्तमान आयु है 15 वर्ष। क्लियर है? बोलो। साधना, रूपल, निधि बताइए। निधि यस सर, 15 ईयर। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, नीलेश ने मुझसे उस दिन नीलेश ने एक क्वेश्चन भेजा था, अभी मैं उसको भी देख रहा हूं, अचानक याद आ गया। तो चलो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो काफी। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को नीलेश वाले को शेयर करता हूं। अच्छा, विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा, एक सेकंड बेटा। देखो क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन कह रहा है द टोटल एज ऑफ जयंत, प्रेम एंड सारांश इज 93। 10 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एज इज 2:3:4। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ? तो बेटा देखो यहाँ क्या है, जो क्वेश्चन हम लोग लगाते आए हैं वैसे ही कुछ है, बट दो व्यक्तियों की जगह 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। किन की बात हो रही है? जयंत की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है और सारांश की बात हो रही है। और कह रहा है कि इनकी एज क्या है प्रेजेंटली? इनकी एज प्रेजेंटली 93 ईयर है। अब 10 साल पहले इनकी एज का जो रेशियो था वो था 2:3:4। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं पास्ट, फिर एक बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट। पास्ट बनाएंगे और प्रेजेंट बनाएंगे। पास्ट में क्या दिया हुआ है बेटा? इनके जो रेशियो है 2:3:4। 2:3:4। तो हम इसमें x मान सकते हैं ना, 2x, 3x, 4x। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि पास्ट में जो था 10 साल पहले, इनकी क्या थी? इनका रेशियो था 2x डिवाइडेड बाई 4x। ठीक है, अब बात कब की कर रहे हैं? आज क्या हुआ इसमें? +10। क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। तो अब नया जो बन के आएगा जो प्रेजेंट के हिसाब से, वो हो जाए 2x + 10 इज टू 3x इज टू, फिर लगा दीजिए, हो जाएगा आपको 4x प्लस, मतलब सब में 10-10 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे, तो 2x + 3x + 10 और 4x + 10।
और एक सिचुएशन दिया हुआ है, कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों की जो एज है उसका सम कितना है, 93 ईयर है। जयंत, प्रेम और सारांश के एज का सम कितना है प्रेजेंट में, 93 है। तो हम इक्वेशन सिंपली बना लेंगे, 2x + 10 प्लस 3x + 10 प्लस 4x + 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 93 के। तो 2x + 3 5 हो गया, 5 और 4 9x, 9x + 3 10 10 10 30 बराबर 93। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9x बराबर 63। तो x बराबर किसके हो गया बेटा, x बराबर हो गया 7। ठीक है, जब x बराबर 7 आ जाएगा तो आपसे क्या पूछना है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रेजेंट सारांश, सारांश का प्रेजेंट एज क्या है। तो सारांश के लिए कौन सा है, सबसे पहले हम कर रहे हैं, फिर प्रेम की बात कर रहे हैं और सारांश की बात कर रहे हैं। तो सारांश का +10, 4x + 10। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 4 7 + 10, तो ये हो जाएगा 20 + 10 बराबर कितना हुआ बेटा, 38 ईयर्स। कोई ऑप्शन डी। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो। चलो, निधि का हो गया, बाकी लोग भी समझ तो गए होंगे सभी लोग। तो कल कुछ हम लोग क्वेश्चन इसके आगे का करेंगे, वगैरह के भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे एज में। उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूं कि जब तक, क्योंकि जल्दी 23 तारीख के बाद ऑफलाइन होने की तब तक हम लोग जो पहले पढ़े हुए हैं, जैसे डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, इसी तो कर ले। ठीक है, तो हम लोग कुछ परसों से नया रिवीजन भी करेंगे, जब तक पुरानी चीजें भी हम लोग का कवर होना जरूरी है, और नई चीजों के लिए तो हम लोग प्रयास करेंगे ही। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यही ओवर करता हूँ। थैंक यू।